आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कुछ एक्सटेंट तक डिवाइड कर लेते हैं और किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। और एक बार ये जो डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनके सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं और फिर बन जाता है परमानेंट टिश्यू। तो इन अ सिंपल वे हम बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जब डिवाइड होना बंद कर देते हैं तो फॉर्म हो जाता है परमानेंट टिश्यू। और ये परमानेंट टिश्यू जो होता है इनके पास डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और इनका एक पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। अब परमानेंट टिश्यू भी अलग अलग होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग होता है और पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है और ये सेल सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये जो पैरेन्काइमा है ये लूजली पैक्ड होते हैं और क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं तो इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होती है। जैसे कि अगर ये पैरेन्काइमा है तो इसके बीच में ये जो स्पेस होगी, यही स्पेस जो होगी वो इंटरसेलुलर स्पेस है। ये ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है वो है कि प्लांट्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और खाने को स्टोर करते हैं। कई बार क्या होता है, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में इन पैरेन्काइमा में होता है क्लोरोफिल, और क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर पाते हैं, तब इन्हें क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि जब लार्ज एयर कैविटी होता है तो उसमें बहुत सारे एयर ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को वैकेंसी मिल जाती है और ये प्लांट्स जो होते हैं पानी पे फ्लोट कर पाते हैं, तब पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। बात करते हैं कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा जो होता है वो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर प्लांट्स की पार्ट्स को ये बेंड करने में, बिना टूटे हुए बेंड करने में हेल्प करता है कोलेन्काइमा। ये जो होता है ये स्टेम्स पे होता है और एपिडर्मिस में होता है। ये स्टेम पे 2 लेयर में होता है और एपिडर्मिस पे इस पे लेयर्स बढ़ जाते हैं। रूट्स में ये एब्सेंट होता है, रूट्स में ये नहीं पाया जाता है। ये जो सेल है ये जो टिश्यू है कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा की तरह लिविंग होता है, इलॉन्गेट होता है, इरेगुलर थिकन होता है कॉर्नर पे। जैसे कि अगर ये पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा है तो यहाँ ये कॉर्नर्स पे जो है ये थिक होता है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होती है बिल्कुल बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि ये होता है इसका बैक्यूलस और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। इनका जो मेन फंक्शन है वो है कि प्लांट्स को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी उनमें प्रोवाइड कराते हैं। होप कोलेन्काइमा आपको समझ आया होगा। करते हैं कोलेन्काइमा की। स्केलेन्काइमा की। स्केलेन्काइमा जो टिश्यू है ये डेड टिश्यू होता है और ये जो है प्लांट्स को हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है। जैसे जो कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है, जो हस्क होता है, वो बना होता है स्केलेन्काइमा के टिश्यू से। ये लॉन्ग, नैरो मतलब पतले होते हैं और इनकी जो वॉल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं और वो बहुत थिक्ड होते हैं क्योंकि उनपे होता है लिग्निन। और क्योंकि वो बहुत थिक्ड होते हैं तो इनमें इंटरनल स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती। ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स पे, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, पत्तियों की वेन्स में प्रेजेंट होते हैं और सीड्स और नट्स के आउटर कवरिंग जो होता है वहां पे पाए जाते हैं स्केलेन्काइमा टिश्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना वो एक ही सेल्स के बने होते हैं, उनमें एक ही तरीके के सेल्स होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
वेस्कुलर जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब 2-3 ट्यूब्स को मिला दिया जाए तो बनता है वेस्कुलर बंडल्स। और ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एक इंपॉर्टेंट फीचर्स में आते हैं। आई होप कितना जाइलम जो होते हैं ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, न्यूट्रिशन और वाटर के ट्रांसपोर्ट का। क्योंकि ये रूट से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है। ये जो होते हैं ये 4 अलग अलग सेल्स से बने होते हैं, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम वेसल्स। ट्रैकिड्स जो होते हैं इन्हें वेसल्स भी कहा जाता है। ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्यूब की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है और ये प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्टिकली मतलब ऐसे। प्लांट्स में ऊपर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जाइलम फाइबर्स जो होता है ये मेनली उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जाइलम पेरेन्काइमा, अब पेरेन्काइमा जो था वो स्टोरेज का काम कर रहा था, यहाँ भी पेरेन्काइमा खाने की स्टोरेज की काम करता है और सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही है जो लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं। जाइलम वेसल्स जो होता है ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस का। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है ये हॉरिजॉन्टल इसकी डायरेक्शन होती है, ये ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है। ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है और इसको वुड फाइबर्स के भी नाम से जानते हैं। होप कि जाइलम फाइबर्स समझ रहे हो। अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम जो होता है वो भी कंडक्टिंग टिश्यू होता है, लेकिन ये जो है ये फूड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये भी 4 अलग अलग सेल्स से बना होता है, सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव एलिमेंट जो है ये कंडक्टिंग एलिमेंट होता है और कंपेनियन सेल्स जो होता है ये सीव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है जो फूड मटेरियल के कंडक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि अगर ये सीव एलिमेंट है और ये कंपेनियन सेल है तो ये पत्तियों से इसको खाना कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा। फ्लोएम फाइबर्स जो होता है वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो स्टार्च और फैट्स को स्टोर करने के काम आते हैं। होप कि फ्लोएम आपको समझ आया होगा। इसी के साथ प्लांट टिश्यू खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे।